चंद सेकंड का समय और 5 मंजिला चाइना की ये एम्बेसी को विशाल पानी का सैलाब निगल गया और वहां भागते हुए लोग कब गायब हो गए किसी को नहीं पता। ये भयानक और दर्दनाक खबर नेपाल के रसुआ जिला से आई है साथियों। नेपाल तिब्बत बॉर्डर से आई ये तस्वीर ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। हिमालय की गोद में अचानक मौत का तांडव, एक पहाड़ी के पीछे करोड़ों लीटर पानी, जिस जिस रास्ते से गुजरा उधर पूरा का पूरा बाजार, सब कुछ, गांव शहर सब कुछ गायब हो गया। 165 से अधिक लोग दुनिया छोड़ चुके हैं, 1700 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं, जिसमें 133 भारत के नागरिक भी शामिल हैं। और अब ये खतरा सीधा बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। क्या तैयार है भारत? ये सवाल बनता है साथियों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेपाल की उस भयानक बाढ़ की कहानी जो अब भारत के लिए भी चुनौती बन गया है। नेपाल में पिछले 24 घंटे में जो तबाही हुई है वो दिल दहला देने वाली है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के किनारे बसे इलाकों में अचानक आई भयानक फ्लैश फ्लड ने सब कुछ तबाह कर दिया है। रसुआ जिले से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है ये इलाका। नेपाल चीन बॉर्डर के पास है। तिब्बत से आया पानी ने नदियों में अचानक उछाल पैदा कर दिया। कोई बारिश नहीं थी, कोई चेतावनी नहीं थी, बस एकदम से पानी की दीवार आई और सब कुछ खत्म हो गया। चलिए समझते हैं कि क्या हुआ था असल में। देखिए, 26 अगस्त की सुबह जब लोग अपने काम पर थे, अचानक भोटेकोशी नदी में पानी का लेवल इतनी तेजी से बढ़ा कि सब कुछ तबाह हो गया। पानी तिब्बत के ग्योरोंग काउंटी से आया था। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड था या फिर ग्लोफ। ये दो अलग अलग टर्म है जहां कुछ भी हो सकता था साथियों। कुछ तो कहती हैं कि अर्थक्वेक से लैंडस्लाइड हुआ और नदी जाम हो गई जो अचानक टूटी। जो भी वजह हो, नतीजा बहुत भयानक था। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि गांव के गांव बह गए, सड़कें टूट गई, पुल टूट गए, बिजली के प्रोजेक्ट्स बह गए। नेपाल पुलिस के मुताबिक अब तक 165 बॉडीज निकाली जा चुकी है। पहचान का काम चल रहा है। 1700 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इनमें से 291 फॉरेन टूरिस्ट हैं, बाकी नेपाली नागरिक हैं। 133 भारत के नागरिक भी लापता बताए जा रहे हैं साथियों। तमिलनाडु के 37 लोग, ईशा फाउंडेशन के 77 सदस्य, 24 ऑस्ट्रेलियाई टूरिस्ट भी लापता बताए जा रहे हैं। बचाव का काम बहुत तेजी से चलाए जा रहे हैं। नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस सब मैदान में हैं। सैकड़ों बचाने वाले भी लापता हो गए हैं। हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला जा रहा है। 88 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है, लेकिन मौसम भी रुकावट बन रहा है। बादल छाए हैं, बारिश का खतरा बना हुआ है। मडी और डेबरी से भरे इलाकों में रेस्क्यू मुश्किल हो रहा है। चीन के तिब्बत इलाके में भी 558 लोग लापता बताए जा रहे हैं। चीन और नेपाल दोनों तरफ से रेस्क्यू टीम्स काम कर रही है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स को एक्टिवेट किया गया है। रसुआ, नुआकोट, धादिंग, चितवन, गोरखा इन सब जिलों में हाई अलर्ट जारी है। भारत सरकार ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। 10 टन ह्यूमैनिटेरियन एड, जरूरी दवाइयां, मेडिकल सप्लाईज नेपाल भेजी जा रही एकदम फौरन, इमीडिएट। इंडियन एम्बेसी काठमांडू में 24 घंटे कंट्रोल रूम चला रहा है। अगर कोई इंडियन सिटीजन मदद चाहता है तो फिलहाल तो इन नंबर्स पे वो संपर्क कर सकता है। नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं, +977 9851316807। दूसरा नंबर भी है +977 97091075000। अगर किसी अपनों से संपर्क नहीं हो रहा है तो संयम से काम ले, इन नंबर्स पे बात करें और उम्मीद है कि आपके अपने तुरंत वापस लौट आएंगे। अब सवाल यह है कि इसका असर भारत पर क्या हो रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, यह पानी सीधा भारत की तरफ आ रहा है। भोटेकोशी नदी त्रिशूली में मिलती है। त्रिशूली नदी भारत में आकर गंडक नदी बन जाती है, जिसे नारायणी भी कहते हैं। ये नदी बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने तुरंत चेतावनी जारी कर दी है। बिहार और उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि वो इस स्थिति पर नजर रखे हुए है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स से बात की है। प्रिपेयर्डनेस रिव्यू की गई है। बिहार में गंडक नदी के किनारे बसे इलाके में सरकार ने मॉनिटरिंग बिल्कुल तेज कर दी है। वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी में पानी का डिस्चार्ज 1.04 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया है। पहले ये 80,000 के आसपास हुआ करता था। 6 जिलों में लोगों को निकाला जा रहा है। खतरा देखकर पहले ही इवैक्यूएट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों को अलर्ट पर रखा गया है।
गंडक और नारायणी नदियों में पानी का लेवल तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने रिव्यू बोर्ड्स, फूड पैकेट्स, मेडिकल टीम्स सब तैयार कर रखे हैं। अभी की लेटेस्ट खबर क्या है? नेपाल की तरफ से आया डेटा कहती है कि रेजर्स वायर में पानी का जो लेवल है वो अब कम हो रहा है। CWC का कहना है कि नदियों में पानी अब धीरे धीरे रिसीड कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है? ये है कि सबसे भयानक पल शायद अब गुजर चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा खत्म हो गया है या कम हो गया है। गंडक नदी का पानी अभी भी भारत की तरफ आ रहा है। अगले 24 से 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के देवघाट गेज साइट पर पानी का लेवल 4.77 मीटर, वार्निंग लेवल 7.30 मीटर और डेंजर लेवल 9 मीटर है। अभी तक खतरा कम है, लेकिन अगर ऊपर से और पानी आया तो स्थिति जो है और बिगड़ सकती है, भयावह हो सकती है। MHA ने कहा है कि अभी घबराने की कोई बात नहीं है, स्थिति जो है वो मैनेजेबल है, लेकिन प्रिपेयर्डनेस पूरी तरह से बनी हुई है। NDRF की टीम्स को भी स्टैंड बाई पर रखा गया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो तुरंत भेजा जाएगा। दोस्तों, नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं है, हर एक नंबर एक इंसान है, एक परिवार है। 165 लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। इनमें लोकल्स रेजिडेंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, टूरिस्ट हैं, जो लोग सिर्फ घूमने आए थे। उनकी ज़िंदगी अब खत्म हो गई है। 1700 से ज़्यादा परिवार इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका कोई अपना घर वापस आएगा या नहीं। 133 भारत के नागरिक लापता हैं। उनके परिवार वाले भारत में बैठे हैं, फ़ोन नहीं लग रहा है, कोई खबर नहीं है। हर पल एक सजा बन रहा है। तमिलनाडु से 37 लोग, ईशा फाउंडेशन से 77 लोग, ये सब घूमने गए थे, अब उनकी खबर नहीं है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक 589 ट्रेवलर्स लापता हैं। ये टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। रसुआ जिले में जो होटल्स, गेस्ट हाउसेज, शॉप्स थे, सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ बह गया है। इस ट्रेजेडी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात तो क्लाइमेट चेंज का जो असर है हिमालय पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ग्लेशियर लेक्स टूट रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल वेदर हो रहा है। हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को और मजबूत करना होगा। नेपाल और भारत को मिलकर काम करना होगा। रिवर डेटा शेयरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये सब जरूरी है। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर। पहाड़ी इलाके में रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स को इस तरह से बनाना होगा कि नेचुरल डिजास्टर्स को झेल सके। तीसरी बात, टूरिज्म सेफ्टी। जो लोग पहाड़ी इलाकों में जाते हैं उन्हें प्रॉपर गाइडेंस, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। और चौथी बात, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन। नेपाल और भारत दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट में दोनों को मिलकर काम करना होगा। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन, यह सब फ्यूचर में और बेहतर और मजबूत करना होगा। अगले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। गंडक नदी का जो पानी है वो किस लेवल में बढ़ता है ये देखना जरूरी है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार को अलर्ट रहना होगा। रेस्क्यू टीम्स को तैयार रखना होगा। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशंस कंटिन्यू हो रहेंगे। जो लोग लापता है उनकी तलाश जारी रहेगी। भारत सरकार ने नेपाल को पूरा सपोर्ट देने का वादा किया है। मेडिकल एड, फूड सप्लाईज, रेस्क्यू इक्विपमेंट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, ये वक्त एक दूसरे के साथ खड़े रहने का है। नेपाल के लोगों के लिए प्रेयर करते हैं। जो लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं उन्हें शांति मिले, जो लापता है वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस डिजास्टर की जानकारी मिले। फॉलो भी कर ले ताकि बाकी की अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।